हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शुभम खोदियान पर फिर से एक नई वीडियो के साथ। आज हम उत्तराखंड के करंट अफेयर के टॉप 30 क्वेश्चन को अपनी वीडियो में डिस्कशन करेंगे। आप सभी को पता है कि करंट अफेयर उत्तराखंड के हर पेपर में पूछा जाता है, इसलिए ये उत्तराखंड के टॉप 30 क्वेश्चन आपको बहुत ही मदद करेंगे आने वाली परीक्षाओं में। तो इसलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए हम चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन क्या है? उत्तराखंड में गणभोज दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको बताएं, ऐसे ही आपके पेपर में 4 ऑप्शन मिलेंगे, उसमें से एक क्वेश्चन आंसर होगा। 4 ऑप्शनों में से एक ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो गया 7 अक्टूबर। 7 अक्टूबर इसका सही आंसर हो गया, तो इसका आंसर क्या हो गया? बी हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। उत्तराखंड में भारत का पहला पॉलीथीन कचरा बैंक कब स्थापित किया गया था? तो आपको बताना है कब स्थापित किया गया था। तो ये इसका आंसर क्या हो गया? सी हो गया। 24 सितंबर 2023 को ये स्थापित किया गया था। और ये कहाँ पर किया गया था? ये देहरादून जिले में किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। देश का पहला अनाथ बच्चों के लिए सरकारी मदर मिल्क बैंक स्थापित किस राज्य में किया जा रहा है? तो ये किस राज्य में किया जा रहा है आपको बताना है। तो ये उत्तराखंड में किया जा रहा है, तो उसका आंसर क्या होगा? ए इसका आंसर हो गया। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड की पहले वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का शुभारंभ किया गया था। तो ये कब किया गया था इसका शुभारंभ? तो ये 25 मई 2023 को किया गया था। तो इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। उत्तराखंड की पहले, ये ना वंदे है, वंदे, ये वनडे नहीं है, वंदे है ये, ठीक है। उत्तराखंड की पहले वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन किन 2 राज्यों के बीच चली? तो आपको बताना है किन 2 राज्यों के चली थी उत्तराखंड की पहली जो ट्रेन है ये। तो ये देहरादून से दिल्ली तक चली थी, और इसका उद्घाटन हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रीय खेल दिवस पर किस योजना का शुभारंभ किया था? तो आपको बताना है किस योजना का शुभारंभ किया था। तो ये उन्नयन योजना का शुभारंभ किया था। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। सीएम उद्योग खिलाड़ी उन्नयन योजना में खिलाड़ियों को प्रत्येक माह कितने रुपए की छात्रवृत्ति दी जाती है? तो आपको बताना है कितने रुपए की छात्रवृत्ति दी जाती है। तो ये 1500 रुपये की छात्रवृत्ति दी जाती है, और इसमें इस योजना का लाभ 8 से 14 साल के बच्चों के लिए ही है, ठीक है। 8 से 14 साल के बच्चों के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। हाल ही में उत्तराखंड के किस जिले को स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत ODF प्लेस श्रेणी में रखा गया है? तो आपको बताना है कौन सा रखा गया है। तो ये हरिद्वार को रखा गया है। इसका आंसर क्या हो गया? बी इसका आंसर हो गया। केंद्र सरकार की ओर से मछली पालन को बढ़ावा देने को किस योजना का संचालित किया? आपको बताना कौन सी योजना चलाई थी मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए। तो क्या? मत्स्य संपदा। तो इसका आंसर क्या हो गया? ए इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। केंद्रीय पुष्पित योजना CSS के अंतर्गत लगभग कितने करोड़ रुपए का प्राविधान किया गया है? तो आपको बताना है कितने करोड़ का प्राविधान किया गया है। तो ये 3000 करोड़ का प्राविधान किया हुआ है। BWF विश्व जूनियर चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? तो आपको बताना है कौन करेगा इसकी मेजबानी। तो भारत इसकी मेजबानी करेगा, ठीक है। भारत के किस शहर में BWF विश्व चैंपियनशिप गेम खेले जाएंगे? तो ये कहाँ पर खेले जाएंगे भारत में? तो ये गुवाहाटी में इसका शुभारंभ होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओलंपिक और पैरालंपिक खेल 2024 कौन सा देश मेजबानी करेगा? तो आपको बताना है कौन सा देश मेजबानी करेगा। तो ये पेरिस है, ठीक है। पेरिस में हो रहा है अभी वर्तमान में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय दल का ध्वजवाहक किसे नियुक्त किया गया है? तो आपको बताना है किसे नियुक्त किया गया है ये ध्वजवाहक। तो ये शरद कमल को किया गया है। इसका आंसर क्या हो गया? ए इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विश्व हेमोपैथिक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हेमोपैथिक दिवस कब मनाया जाता है आपको बताना है। तो ये 10 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, 10 अप्रैल को मनाया जाता है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग का उद्घाटन किस शहर में किया जाएगा? तो आपको बताना है किस शहर में किया जाएगा। तो ये रांची शहर में खेला जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया है? विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया है आपको बताना है। तो ये 7 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। राष्ट्रीय समुद्र दिवस कब मनाया गया? तो यह समुद्र दिवस कब मनाया गया है? तो ये 5 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? बी हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत ने कब तक परमाणु ऊर्जा क्षमता को 1 लाख मेगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है? तो ये कब तक परमाणु ऊर्जा बढ़ाने का लक्ष्य है? तो ये 2047 तक इसका लक्ष्य है, यानी इसका आंसर हो गया बी हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में भारत मालदीव और किस देश ने दोस्ती 16 अभ्यास आयोजित किया? तो ये किसके साथ हुआ था? ये आपको बताना है कि ये श्रीलंका के साथ अभी हाल ही में हुआ है। ठीक है, श्रीलंका के साथ। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। हाल ही में कौन एशिया में सबसे अधिक विदेशी फंड का आकर्षण करता बना है? तो ये कौन बना है? हाल ही में कौन एशिया में सबसे अधिक विदेशी फंड का आकर्षण करता बना है? तो ये कौन बना है? तो ये भारत बना है। इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया सी, भारत बना है इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में आईपीएल का इतिहास का सबसे अधिक टीम स्कोर किसने बनाया है? तो आपको पता है किसने बनाया? तो ये सनराइजर हैदराबाद ने बनाया है। इसका आंसर क्या हो गया? ए इसका आंसर हो गया। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में चंद्रयान 3 लैंडिंग साइट को अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मान्यता दे दी है। इसका नाम क्या रखा है? तो आपको बताने क्या नाम रखा था इसका? तो ये शिव शक्ति इसका नाम रखा गया था। इसका आंसर क्या हो गया? ए हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। हाल ही में नायाब सिंह सैनी किस राज्य के 11वें मुख्यमंत्री बने हैं? तो आपको बताना है किस शहर के बने हैं ये। तो इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया ए, ये हरियाणा के हैं। किसके? हरियाणा के मुख्यमंत्री बने हैं ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। समान नागरिकता संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो ये कौन बना था? तो ये उत्तराखंड सबसे पहले इन्होंने समान नागरिकता संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये कौन सा बना है? तो ये उत्तराखंड बना है। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में जस्टिस रितु वाहरी किस राज्य की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुई है? तो किसकी हुई है आपको बताना है। तो ये उत्तराखंड की हुई है। उत्तराखंड की मुख्य न्यायाधीश नियुक्त की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि जनरल विपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण किया। तो ये कहाँ पर किया था? तो ये देहरादून में किया था। इन्होंने कहाँ पर किया? देहरादून में। इसका आंसर क्या हो गया? बी इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। देश का पहला घास संरक्षण केंद्र किस राज्य में खोला गया है? तो आपको बताना है किस राज्य में खोला गया है ये घास का। तो ये उत्तराखंड में खोला गया है। कहाँ पर खोला गया है? उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। उत्तराखंड में देश का पहला घास संरक्षण केंद्र किस शहर में खुला है? उत्तराखंड में देश का पहला घास संरक्षण केंद्र किस शहर में खुला है? तो आपको बताना है उत्तराखंड में किस शहर में खुला है। तो ये रानीखेत अल्मोड़ा में खुला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। खाद्य सुरक्षा सूचांक 2022-23 में
उत्तराखंड का कौन सा स्थान रहा है? तो आपको बताना है कौन सा स्थान रहा है ये। तो ये इसका 11वां स्थान रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा? बी हो गया। ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको उत्तराखंड की ये टॉप 30 क्वेश्चन करंट अफेयर के अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ में हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।